बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव अमृतलाई। वहां रहता था एक ईमानदार किसान भीमराव, जो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में हल चलाता और संध्या के समय तुलसी के आगे दीप जलाता। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर के ऊपर था और जमीन तप रही थी, वह खेत जोतते जोतते अचानक रुक गया। उसके फावड़े से जमीन के नीचे कोई हल्की सी हरकत हुई। पहले तो वो डर गया, पर जब मिट्टी हटाई तो देखा एक नन्हा सांप घायल अवस्था में तड़प रहा था। गांव के और लोग होते तो मार देते, पर भीमराव ने उसे कपड़े में लपेटा, घर लाया, हल्दी लगाई, दूध पिलाया और शाम को उसे नर्मदा किनारे ले जाकर एक बरगद के नीचे छोड़ दिया। रात को जब भीमराव अपने झोपड़े में सोया हुआ था, उसे कुछ चमकती रोशनी का एहसास हुआ। आंखें खुली तो देखा सामने एक भव्य नागिन, गाढ़े नीले स्केल्ड शरीर वाली, आंखें सितारों जैसी चमकती, उसके घर में खड़ी थी। हवा थमी हुई थी और वातावरण में सर्प सुगंध फैल गई थी। नागिन बोली, हे मानव, मैं नागलोक की रानी हूँ। वह नन्हा सांप मेरा पुत्र था, तूने उसे बचाया है। हम नाग जाति प्रतिशोधी होते हैं, पर उपकार को कभी नहीं भूलते। भीमराव झुक गया, बोला, माँ, मैंने तो केवल करुणा दिखाई। नागिन ने कहा, तेरी करुणा अमूल्य है, लेकिन मैं तुझसे एक वचन लेने आई हूँ। जब कभी नागकुल संकट में हो, तुझे हमारी सहायता करनी होगी। बिना प्रश्न पूछे, क्या तू वचन देता है? भीमराव ने विनम्रता से कहा, हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। नागिन मुस्कुराई, एक दिव्य रेखा उसके माथे पर उभरी और वह गायब हो गई। अगली सुबह भीमराव ने देखा उसके खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। जहां वो नन्हा सांप मिला था, वहां हर साल सबसे ज्यादा अनाज होने लगा। वर्षों बीत गए, नागिन फिर कभी नहीं आई। लेकिन गांव में मान्यता है, आज भी हर नाग पंचमी पर एक नीली छाया उस बरगद के पेड़ के पास दिखती है और हर उस खेत को आशीर्वाद देती है जहां करुणा ने विष को अमृत बनाया। सीख, जिसने बिना स्वार्थ के दया की, उसे सर्प नहीं डसते, उसे देवता छूते हैं।